हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश पे। बच्चों, इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ चुके हैं, आईटीएफ पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं और डिटरमिनेंट पढ़ चुके हैं। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों, इस अगर चैप्टर को देखा जाए तो आप 2 या 3 स्टेज में ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे कॉन्टिन्यूटी अलग टॉपिक है, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, फिर कुछ डेरिवेटिव्स के यूज करना, मतलब सीधा सीधा d/dx निकालना, जो कि आपको सबसे आसान लगता है। लेकिन अगर इस पूरे होल चैप्टर को आप देखो तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर आपको दिक्कत महसूस होती होगी, जैसे कॉन्टिन्यूटी चेक करना, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। साथ ही साथ एक और चीज बच्चों यहां पर इंक्लूडेड है जो कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में डिलीटेड था। वो क्या है? रोलेस थ्योरम है, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये दोनों टॉपिक भी यहां पर इंक्लूडेड हैं। तो फिलहाल आज हम आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट समझाएंगे। उसके बाद हम मीन वैल्यू थ्योरम, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और d/dx के जो भी मेथड है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बच्चों कब होता है। किसी फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? किसी फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? तो कॉन्टिन्यूटी की देखिए पहचान क्या है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। एक ऐसा ग्राफ जिसको आप बिना पेन उठाए किसी प्लेन या पेपर पर ड्रॉ कर सको, ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस। मतलब वो लगातार चलता जा रहा है। देखिए, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे? अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ फिक्स्ड पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब जैसे आप sin x का ग्राफ देखते हो, cos x का ग्राफ देखते हो, कुछ इस प्रकार से उसके ग्राफ होते हैं जिनको आप बिना पेन उठाए बच्चों पूरे उसके डोमेन में ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, या ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। अगर जैसे आप sin x cos x की बात करो तो उसके ग्राफ आप बिना पेन उठाए आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर यही tan x, cot x, sec x या cosec x के ग्राफ की बात करें, क्या इनके ग्राफ को आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप tan x के ग्राफ की बात करें तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो यहां पर ये 90 पर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पर tan क्या है हमारा? डिफाइंड नहीं है। तो tan के ग्राफ हो जाएं, इसी तरह से cot, sec और cosec के ग्राफ हो जाएं, इनके ग्राफ को जब हम बनाएंगे बच्चों तो हमें पेन को लिफ्ट करना ही पड़ेगा, पेन को उठाना ही पड़ेगा। तो अगर एक सिंपल भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूटी किसे कहा जाता है? एक ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ को बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर सके, उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। जैसे एक एग्जांपल यहां पर लिया गया है, देखिए fx बराबर x है whenever your x is greater or equal to 0। fx बराबर x है whenever your x is greater or equal to 0। ठीक है। और दूसरा क्या है? fx बराबर x स्क्वायर जब x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा तब fx की डेफिनेशन क्या है? x स्क्वायर है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब आपका x नेगेटिव है, जब x क्या है? नेगेटिव है, तो fx हमारा क्या है? x स्क्वायर है। और जब x पॉजिटिव है तब हमारा fx क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। ये पैराबोलिक पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है। लेकिन आप इसके ग्राफ को देखिए, जब आप बना रहे हो तो क्या कहीं पर पेन उठ रहा है? नहीं उठ रहा है। तो मतलब ये कैसा ग्राफ है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। ये अपने डोमेन पर कैसा ग्राफ है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कहीं पर भी हमको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग कैसा फंक्शन बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फिर डिसकॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं? यानी ऐसे ग्राफ फंक्शन, ऐसे फंक्शंस के ग्राफ जिनको हम जब ड्रॉ करेंगे यानी बनाएंगे और बनाते समय अगर हमको पेन को उठाना पड़ जाए तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ऐसे फंक्शन के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन को क्या बोलते हैं? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे
यहां पर आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा। अगर मैं कहूं इस पेन से बिना पेन को उठाए आप ये ग्राफ बच्चों बना के दिखाइए, क्या पॉसिबल है? क्या आप बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। ठीक है, आप यहां से यहां तक बनाओगे और जब यहां पर आपको जाना पड़ेगा तो पेन को तो लिफ्ट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए डिफाइंड कैसे है कि जब हमारा x जो है वो लेस देन 0 है, जब हमारा x लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 है। और जब हमारा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 है। तो आप देख रहे हो ये ग्राफ आप बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हो। इस प्रकार से इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे? कैसा ग्राफ हो जाएगा? ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा, यानी ये फंक्शन हमारा 0 पर क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं कॉन्टिन्यूटी की। अभी जो आपने डेफिनेशन देखी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, किसी भी फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफिकल वे में कैसे हम डिफाइन करते हैं किसी फंक्शन को कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या डिसकॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अब ग्राफिकल वे जब आप देख लिए तो थोड़ा सा मैथमेटिकल वे देखते हैं इस फंक्शन का कि किसी फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे। मैथमेटिकली देखिए, आपने बच्चों 11th में पढ़ रखा है लिमिट। लिमिट क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है व्हेनेवर LHL इज इक्वल्स टू RHL एट एनी पॉइंट A, मतलब किसी फंक्शन की पॉइंट A पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? लिमिट x टेंस टू a, यहां पर माइनस ऑफ fx इज सेम एज लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx। मतलब फंक्शन की पॉइंट A पर लेफ्ट से वैल्यू और पॉइंट A से राइट में वैल्यू अगर सेम होती है तो हम बोलते हैं इस फंक्शन की लिमिट बच्चों क्या होती है? एग्जिस्ट करती है। और अगर यहां पर इसकी वैल्यू जो LHL और RHL की वैल्यू आए, भाई आपने LHL निकाला, RHL निकाला, कुछ ना कुछ तो स्केलर वैल्यू आएगी ना। अगर आप उस फंक्शन में उसी पॉइंट को रखो, वहां से भी वही वैल्यू मिलती है जो आपको LHL और RHL में मिली है। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और साथ ही साथ उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ जाए तब हम कहेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट। अगर पॉइंट वो A है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बताया क्या? डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मैथमेटिकली अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a। जैसा कि मैंने अभी बताया क्या कि अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड वैल्यू की बराबर हो और साथ ही साथ उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट A पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एग्जिस्ट। इस एग्जिस्ट का मतलब क्या है? अगर लिमिट fx किसी पॉइंट A पर एग्जिस्ट कर रही है तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि LHL बराबर RHL। लिमिट जब किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है? सेम है। तभी हम फंक्शन को बोलते हैं कि उस पॉइंट पर fx हमारा क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। और दूसरा कंडीशन एंड, दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई है कि अगर उस पॉइंट पर fx की वैल्यू f ऑफ a के बराबर आ जाए, उस पॉइंट पर fx की वैल्यू f ऑफ a के बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि वो हमारा फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। देखिए वही चीज है, LHL बराबर RHL का मतलब क्या होगा कि लिमिट हमारी उस पॉइंट A पर क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। साथ ही साथ जो दूसरी कंडीशन यहां पर आप देख रहे हो क्या? लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a, मतलब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू a पर किसके बराबर आ रहा है? f ऑफ a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है पॉइंट a पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, इट इंप्लाइज दैट इफ द LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, क्या? LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर अगर तीनों सेम होता है तो बच्चों हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा x इक्वल्स टू a पर क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और इफ द फंक्शन इज अनडिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट देन वी से दैट द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर इसमें से
कोई भी कंडीशन यानी LHL और RHL हो सकता है इक्वल ना, यानी लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, तो क्या कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। या फिर LHL और RHL इक्वल हो यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन f ऑफ a की वैल्यू LHL और RHL के बराबर ना आए तो भी फंक्शन हमारा उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो अब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन ग्राफ की हेल्प से और मैथमेटिकल फॉर्म में भी दोनों तरीके से आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अभी जो भी आपने पढ़ा वो था कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस हमने दिखाया या किसी फंक्शन को कब हम कहेंगे कि वो किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। जरूरी नहीं है भाई, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप एक बड़ा इंटरवल भी तो ले सकते हो सकता है वो इंटरवल 2,3 हो सकता है वो इंटरवल पूरा का पूरा r हो, जैसे sin x cos x पूरे r पर कॉन्टिन्यूअस है। अभी आपने जो पढ़ा वो कॉन्टिन्यूअस की बात कही है हमने, लेकिन किसी पॉइंट a पर। अब इंटरवल पे बात हो रही है, मान लीजिए पहले हम क्या ले रहे हैं? ओपन इंटरवल। किसी फंक्शन को किसी ओपन इंटरवल पे कब कॉन्टिन्यूअस कहेंगे? fx will be continuous in the open interval ab if at any point in the given interval। मतलब इस ओपन इंटरवल ab में, यानी a एंड पॉइंट, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है? आपको एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। इनके बीच की जो भी वैल्यूज होंगी, इनके बीच की जो भी वैल्यूज होंगी, हर एक वैल्यू पर यानी हर एक पॉइंट पर अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है इस इंटरवल ओपन ए बी पर भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। fx विल बी कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी इफ एट एनी पॉइंट इन द गिवन इंटरवल द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। मतलब उस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट्स पर अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इस ओपन इंटरवल ए बी पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। अगला केस क्या है? अ फंक्शन fx इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब यहां पर हम ले रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो इंक्लूड तो वही है जो आपने पहले पढ़ा। क्या? पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि ये ओपन ए बी पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जो अभी आप ऊपर पढ़े हो। दूसरी चीज ये है क्या? fx इज कॉन्टिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी। देखिए ये पहला चीज है। दूसरा कंडीशन क्या है? fx इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट a, यानी कि ये जो आप इधर देख रहे हो a, यहां पर क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, मतलब आपको पॉइंट a पर भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और पॉइंट b पर भी। यानी आपका जो फंक्शन है वो a पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और b पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी अगर कोई फंक्शन ओपन ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है, a पर भी कॉन्टिन्यूअस है, b पर भी कॉन्टिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों रिजल्ट को मिलाकर कि हमारा फंक्शन पूरे के पूरे उस क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर इन तीनों में से किसी पर भी कोई भी कंडीशन फेल होती है तो वो फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा उस इंटरवल पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस की बात आपने देख ली, कब कहेंगे कॉन्टिन्यूअस? इंटरवल पे भी देख लिया, क्लोज्ड पे, ओपन पे, पॉइंट पे। अब देखिए डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या चीजें थी वो आप देख चुके हो। यहां पर क्या लिखा हुआ? टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। डिसकॉन्टिन्यूटी कहते किसे हैं? एक ऐसे फंक्शन का ग्राफ जिसको अगर हम पेन से पेपर पे ड्रॉ करें और हमारी पेन उड़ जाए उस ग्राफ को बनाते समय, उस फंक्शन के ग्राफ को बनाते समय अगर आपने पेन को उठा लिया पेपर से तो मतलब वो फंक्शन कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। बच्चों डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन या ये डिसकॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें तो वो 4 तरीके की होती है। कौन कौन से वो 4 तरीके हैं? पहला होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा होता है जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, तीसरा होता है इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी और चौथा होता है ऑक्सीलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। आपने हो सकता है ये पढ़ा ना हो क्योंकि आप तो सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे, यानी आप क्या पढ़ते थे? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। देखिए इसी में लिखा भी हुआ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी और होल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो चारों को तरीके को हम समझा देने। क्या होता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है, इनफाइनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी और ऑक्सीलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। 1 बाय 1 चलिए देखते हैं। पहला नंबर आता है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, या फिर इसको हम होल डिसकॉन्टिन्यूटी या फिर पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। मतलब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है।
इस तरह का जो फंक्शन होता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में किस टाइप के फंक्शन आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। मतलब हो सकता है उनके लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट आप निकालो तो वो एग्जिस्ट करेगा, वो सेम मिलेगा, बट एफ ऑफ ए निकालोगे तो वो सेम नहीं होगा एलएचएल और आरएचएल के। देखिए क्या कहा जा रहा है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू सी एग्जिस्ट। अभी अभी मैंने बताया था लिमिट अगर किसी पॉइंट पर सी पर, यहां पर है सी पर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि सी पर एलएचएल और सी पर आरएचएल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। यही तो इसका मतलब हुआ। अगर किसी फंक्शन की लिमिट x इक्वल्स टू सी पर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब होगा सी के लेफ्ट हैंड लिमिट और सी पर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बट दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। अगर एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाता ये एफ एक्स तो हम कह देते कि एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एफ ऑफ सी, मतलब पॉइंट सी पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ सी के बराबर नहीं है, तब हम इस टाइप के फंक्शन को उस पॉइंट सी पर क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। और वही पॉइंट सी हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी पॉइंट पर एलएचएल आरएचएल बराबर हो, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एलएचएल और आरएचएल के बराबर ना आए, तब हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी या होल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी नाम का प्रयोग किया जा सकता है। तो आई होप आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी समझ में आया होगा। जैसे ये ग्राफ आपको दिख रहा है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का ये ग्राफ है। लेकिन यहां पे आप ओपन बॉल देख रहे हो, इसके लेफ्ट में तो फंक्शन डिफाइंड है, इसके राइट में फंक्शन डिफाइंड है, यानी एफ ऑफ सी डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब इस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस नहीं कह सकते। क्या आप एक स्ट्रेट लाइन बिना पेन उठाए, ये स्ट्रेट लाइन जो यहां पर बनी है, क्या बना सकते हो? क्योंकि बीच में तो ओपन बॉल आ जा रही है, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। और कौन सी टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, the function fx exists but not equal to f of c either because fc is undefined, क्योंकि यहां पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। और डिफाइंड एल्सवेयर, दैट इज वेयर व्हेनेवर देयर इज अ होल, यानी आपको ये होल दिख रहा है कि नहीं, बॉल जिसको बोला जा रहा है, यू कैन रिमूव द डिसकंटिन्यूटी बाय डिफाइनिंग f of c टू द लिमिट। अगर इसी होल को अगर आप लिमिट से डिफाइंड कर दो, इसी होल को अगर आप लिमिट से डिफाइन कर सको तो हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखा गया है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के अगले टाइप पे आते हैं बच्चों, वो क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बहुत सारे फंक्शन आपको ऐसे दिखते होंगे जब आप उसमें लिमिट, अब जैसे सपोज करो मैंने लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1/2x या 1/x। अगर आप x की वैल्यू 0 रख लो, और तो कुछ इसको सिंप्लीफाई कर भी नहीं सकते, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है। कैसा फॉर्म बन रहा है, 1/0 मतलब इंफिनिटी। तो जब किसी पॉइंट पर आपको लिमिट की वैल्यू प्लस माइनस इंफिनिटी मिले, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी, तब हम उस टाइप के फंक्शन को या डिसकंटिन्यूटी को, कैसा टाइप का डिसकंटिन्यूटी, देखो कॉन्टिन्यूअस तो हुआ नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो कॉन्टिन्यूअस कहां से हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्योंकि इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए इस टाइप की कॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इस टाइप के हम डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। यानी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, जब आप लिमिट अप्लाई करो और लिमिट अप्लाई करने पर आपका 1/0 फॉर्म आ जाए, यानी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए एलएचएल और आरएचएल, तब हम उस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को बच्चों क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप क्या है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी बच्चों क्या होती है, देखिए जैसे ऑसिलेशन फंक्शन, ऑसिलेटिंग फंक्शन जिसको आप कहते हैं, जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, ये क्या होता है, पर्टिकुलर इंटर में ऑसिलेट करता है, मतलब बार बार रिपीट होता है। तो द लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी, यानी अगर x टेंड्स टू सी है लिमिट
पर x टेंस टू c है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब अगर c पर लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बिकॉज क्यों नहीं एग्जिस्ट, y ऑक्सीलेटेड एज x, मतलब जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो तो y जो है हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे आप साइन की बात करो तो -1 से 1 पर क्या करता है, ये ऑसिलेट करता है कि नहीं। तो इस प्रकार का जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल हमने लिया है fx बराबर साइन 1/x। देखो साइन x की बात करोगे वो तो कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट द आर, पूरे रियल नंबर पे, लेकिन अगर आप साइन 1/x लोगे और लिमिट x टेंस टू 0 लेते हो, साइन 1/x लिमिट x टेंस टू 0, अब आप बताइए ये क्या आएगा, क्या ये कभी भी सॉल्व हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 1/0 बन रहा है ना। तो ये कैसा फंक्शन है, डिसकॉन्टिन्यूअस तो है, लेकिन क्योंकि ये साइन का फंक्शन है और आप अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो y की वैल्यू है यानी साइन 1/x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रही है, इसलिए इस प्रकार की जो डिसकॉन्टिन्यूटी होगी उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, ऑक्सीलेटिंग डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लास्ट डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हम बताने जा रहे हैं, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। जंप का मतलब कूदना, ठीक है। तो जैसे बोला क्या जा रहा है, द फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू c बिकॉज द लिमिट एज x अप्रोचेस टू c डज नॉट एग्जिस्ट सिंस, भाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या उस पॉइंट पर LHL और RHL सेम नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टेप फंक्शन, ठीक है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप देख सकते हो, सिग्नम फंक्शन देख सकते हो, कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो जंप डिसकॉन्टिन्यूटी के एग्जांपल हैं। जरा यहां पर ध्यान से देखिए, ये सपोज करो ये 1 है, तो 1 पर के राइट पे यानी x इक्वल्स टू यहां से 0 ले रहे हैं, तो 0 से राइट पर ये डिफाइंड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू पर क्या है, डिफाइंड है, और इधर जो है ये जो है x लेस देन 0 पर डिफाइंड है। लेकिन क्या ये अगर ये ऐसा होता तो हम जंप डिसकॉन्टिन्यूटी ना कहते, लेकिन ध्यान से देखिए ये यहां तक तो डिफाइंड है, फिर इसके लेफ्ट में जाने के लिए इधर से लेफ्ट नहीं जा रहा है, पहले ये कूद गया यहां पर और फिर ऐसे डिफाइंड है। तो ये जब आप इस प्रकार से ग्राफ देखते हो जहां पर आपको जंप साफ साफ दिखाई देता है कि पहले यहां पर डिफाइंड है और फिर यहां से इधर पर डिफाइंड है, तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी तो है क्योंकि ओपन बॉल आ गया, और इस टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी को हम क्या बोलेंगे, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी। जैसे आप GIF का ग्राफ देख सकते हो वो सब जंप डिसकॉन्टिन्यूटी के एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार से आपने टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बच्चों चारों टाइप समझ लिए हैं। अब ये कॉन्टिन्यूटी के कुछ रूल्स हैं फंक्शंस में। अगर f और g दो फंक्शन हैं और वो किसी पॉइंट c पर क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं, दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस यानी भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f/g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बस उसमें शर्त सिर्फ एक वही रहेगी, क्या कि g ऑफ c कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और अगर kf होगा, k कोई स्केलर है, तो f अगर कॉन्टिन्यूअस है तो kf भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कह सकते हो ये कुछ कॉन्टिन्यूटी की प्रॉपर्टी है फंक्शन अगर एक से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तो आप सब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का देख चुके हो, ये बात आती है कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि कई सारे फंक्शन आप अगर एनसीईआरटी भी देखोगे तो पहली ही एक्सरसाइज में लास्ट के कुछ क्वेश्चन आपको कंपोजिशन के भी दिखे होंगे। मतलब ये है कि अगर f जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, c पर, और g जो है कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर है, c पर है, और हमारा एक फंक्शन g है वो भी कॉन्टिन्यूअस है और वो कहाँ पर है, f ऑफ c पर है, तब हम कहेंगे कि जो हमारा f कंपोजिट g होगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, और कहाँ पर होगा, एट x इक्वल्स टू c पर। ठीक है, तो यानी अगर किसी कंपोजिशन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो आप f और g को अलग अलग कॉन्टिन्यूअस दिखाइए, और अगर दो अलग अलग फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गए तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल बच्चों जितना आप अभी तक पढ़ चुके हो कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक तो यहीं से खत्म होता है। जो लास्ट यहाँ पर आज के लेक्चर का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। आपने क्लास 11th में फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर फंक्शन को आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो डिफाइन क्या किया गया, एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट
x इक्वल्स टू a, ठीक है, किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर हम फंक्शन को, x इक्वल्स टू a पर हम फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे इफ द डेरिवेटिव f डैश a एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, यानी f डैश a हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो लिमिट आप देख रहे हो, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये बच्चों अगर एग्जिस्ट करेगा, व्हाट इज द मीन ऑफ एग्जिस्ट करना? एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये लिमिट की LHL और RHL पॉइंट A पर अगर सेम होगा तो हम कहेंगे, यानी LHD यहाँ पर एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, तो अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। किस पॉइंट पर? A पर, ठीक है। तो जब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होगी तो हम लिमिट की वैल्यू चेक करेंगे, क्या ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे उस पॉइंट A पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। और एक एग्जांपल अब लेते हैं और एग्जांपल के जरिए थोड़ा सा चेक करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज करिए एक फंक्शन है f(x) बराबर 2x माइनस 3 टू द होल पावर 1/2, और हम कह रहे हैं एट x इक्वल्स टू 3/2 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए। पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, LHL। LHL कैसे चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस ऑफ fx, फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3/2 माइनस h, फिर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर x है वहां पर आप क्या रख दो, 3/2 माइनस h माइनस 3 होल पावर 1/2। लिमिट अप्लाई कर देंगे जैसे ही, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 2, h तो 0 हो गया, तो 3 माइनस 3 यानी कि 0 टू द पावर 1/2, यानी आप बच्चों देख रहे हो LHL की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसी पर थोड़ा सा हम RHL देखते हैं। मान लीजिए RHL ले रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो, फिर से लिमिट अप्लाई करो, फिर यही आएगा। LHL भी 0 सॉरी LHL भी 0, RHL भी 0, और क्या चाहिए, हमें चाहिए f ऑफ 3/2, हमें चाहिए f ऑफ, भाई 3/2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देख लिए हैं, अब 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू भी तो देख लो। तो 2 इंटू 3/2 माइनस 3 की होल पावर 1/2, 2 से 2 कटा, 3 माइनस 3 0 टू द पावर 1/2 मतलब 0। आपने क्या देखा, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों ही 0 आ रही है x इक्वल्स टू 3/2 पर, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन ये जो गिवन है ये 3/2 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं। f डैश a बराबर, फार्मूला अभी हमने देखा, क्या अभी हमने फार्मूला देखा ना, h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, तो ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0। तो ये है हमारा f डैश 3/2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। हमें बस ये देखना ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। f ऑफ a प्लस h, a का मतलब है हमारा 3/2 प्लस h माइनस f ऑफ 3/2 होल अपॉन h। तो जब यहाँ पर रखेंगे बच्चों f ऑफ 3/2 प्लस h रखिए, तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 3/2 प्लस h माइनस 3 होल पावर 1/2, ठीक है, माइनस f ऑफ 3/2 जब रखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले निकाल ही चुके हैं, 3/2 रखने पर ये क्या आ रहा था, 0, और अपॉन में क्या है, h, अपॉन में क्या है, h। तो चलिए जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो जाएगा f डैश 3/2 इज इक्वल्स टू, 2 को अंदर भेजते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 प्लस 2h माइनस 3 होल पावर 1/2 अपॉन h, 3 से 3 कट गया।
क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 √2h, तो √2 √h/h, यही बचेगा। इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए इसको हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/√h, है ना। अब बताइए अगर आप यहाँ पर h की जगह पे 0 अप्लाई, और तो कुछ सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, जब आप यहाँ पर h की जगह पे 0 अप्लाई करोगे तो क्या ये डिफाइंड है, यानी आप कह सकते हो कि एट x इक्वल्स टू 3/2 पर जो हमारा f डैश 3/2 है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, इट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3/2। जो हमारा फंक्शन है वो 3/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आपने क्या पढ़ा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पढ़ा, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, साथ ही साथ आपने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ा, और एक दो एग्जांपल्स भी आपने देखे ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे टॉपिक क्या, मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, रोलेस थ्योरम, और डिफरेंशियबिलिटी के जो एक दो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ डेरिवेटिव के सिंपल फॉर्मूले। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही अगले वीडियो में रिमेनिंग जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो खत्म होगा, उसके बाद हम फिर से फास्ट टेस्ट सीरीज पूरे इस चैप्टर के लेकर आएंगे, जिसमें कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी के भी क्वेश्चन होंगे, मीन वैल्यू थ्योरम के भी क्वेश्चन होंगे और डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।